एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। नेता गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था कि आजकल का फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना बार भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयानबाजी को लेकर सड़क पर उतरी जनता। अभी जनता का फिलहाल यही मांग है कि बाबा साहब अम्बेडकर से माफ़ी मांगे या फिर पद से इस्तीफा दें। इस बयानबाजी को लेकर दिल्ली में मचा हुआ हड़कंप। आइए देखते हैं किस तरह का अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिखाई है कि किस तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर उनके साथ मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हैं, संजय सिंह भी पहुंचे हैं और इनके साथ सौरभ भारद्वाज भी। अब लगातार जो है ये लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश साफ तौर पर कर रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान सदन के अंदर हुआ है, इस चीज को लेकर जो है ये लोग लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर हाथ में दिखाइएगा एक बार तस्वीर कि बाबा साहेब की इनके हाथ में एक फोटो भी है और इसको लेकर लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये दिखाइए ये तस्वीर यहाँ पे किस तरह से जो है लगातार अरविंद केजरीवाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, मनीष सिसोदिया आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, संजय सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और लगातार जिस तरह से जो है यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनका एक ही मकसद है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो है बाबा साहेब का अपमान किया है उन्हें बाबा साहेब से माफी मांगनी होगी। दलितों का अपमान हुआ है यहाँ पर और जिस तरह से लगातार बाबा साहेब को लेकर जिस तरह बयानबाजी हुई उसके बाद से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों जो है बाबा साहेब को लेकर, संविधान को लेकर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। ये दिखाइए ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह लगातार जो है ये तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए ये किस तरह से यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ से अरविंद केजरीवाल और दूसरे तरफ से जो है ये दिल्ली पुलिस। ये दिखाइए झड़प की तस्वीरें किस तरह से आमने सामने दोनों पार्टियां। एक तरफ से जो है दिल्ली पुलिस आपको दिखाई देगी, सीआरपीएफ दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ से आपको आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर ये झड़प हो गया। ये तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लगातार जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर से दिखाइए एक बार, दोनों के दोनों जो है आमने सामने हैं और साफ तौर पे ये तस्वीर देखिए कि मनीष सिसोदिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, संजय सिंह भी है और लगातार अब संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल लगातार जो है ये लोग आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं। और साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने एक तरफ से मोर्चा संभाले हुआ है, लगातार ये लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। साफ तौर पे कहा जा रहा है यहीं पे इन्हें रोक दिया गया है और ये पूरा मंजर, ये तस्वीर दिखाइए कि लगातार बाबा साहेब के लेकर जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो लगातार सड़कों पर है और साफ तौर पर किस तरह से दिखाइए एक तरफ से अतीशी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब दिखाई दे रहे होंगे। ये दिखाइए धक्का मुक्की किस तरह से जो। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? है एक तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और दूसरी तरफ से सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, दोनों आमने सामने लगातार पुलिस साफ तौर पे कोशिश कर रही है कि इन्हें जाने न दिया जाए और यहाँ पर इन्हें रोका जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो लोग यहाँ से आगे बढ़े। और ये दिखाइए एक बार तस्वीरें, बैरिकेड देखिए, बैरिकेड के उस तरफ भी जो है फोर्स को तैनात किया गया है और साफ तौर पर यहाँ पर इन्हें रोकने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए क्या कहेंगे, अभी जो है एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अभी रोक दिया गया है। देखिए बाबा साहब के लिए जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने किया है वो इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब हम लोगों के लिए शान का विषय है। बाबा साहब के खिलाफ जो भी व्यक्ति होगा समझिए इस देश के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही दलितों का विरोध करती रही है। आज उनका दलित विरोध संसद में खुलेआम सबके सामने दिखने लगा है। देखिए लगातार आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि बस मैंने सच्चाई बताई है लोगों को।
वो सच्चाई बता रहे हैं। वो अंबेडकर कहना एक फैशन है, वो सच्चाई बता रहे हैं। वो इस तरीके की बातें करेंगे। अंबेडकर का नाम इस देश के लोग शान से लेते हैं। देखिए, लोगों ने यहाँ पे स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि जो दलितों को, जो इस देश के लोगों को उन्होंने स्वर्ग की अनुभूति कराई है। इस हजारों सालों से दलितों अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर उनके हकों को दिलाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो बाबा साहब अंबेडकर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 20-20 राज्य आप उठा के देख लीजिए, दलितों के अधिकार हर एक राज्यों में खत्म किए जा रहे हैं। चाहते अभी आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, बाबा साहब से माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे, उनके नेता माफी मांगे कि इस तरीके के स्टेटमेंट वो नहीं दे सकते। बाबा साहब इस देश के लिए शान का विषय हैं। बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि जो सदियों से चली हुई असमानता थी वो खत्म हुई। बाबा साहब की वो देन है कि इस देश में बराबरी का सिद्धांत आया। बाबा साहब की देन है जो इस देश में खूबसूरत संविधान आया। उस बाबा साहब का अपमान आप इस तरीके से करेंगे? आप कह रहे हैं अंबेडकर करना फैशन है। आप कह रहे हैं दिन भर आप अंबेडकर करते रहते हैं। अरे तो क्या करें हम? अंबेडकर जिन्होंने विपक्ष को आईना दिखाया है, कहते हैं कि विपक्ष वाले अंबेडकर करते हैं। उन्होंने इस पूरे देश को आईना दिखाया है कि वो दलित विरोधी हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं। और ये पूरा देश पहले से जानता था और सदन में ये होने पे सत्यापित हो गया है कि अमित शाह दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। वो अब दलित इस देश का दलित इकट्ठा होकर उनको आईना दिखाएगा। देखिए, जो संविधान की शपथ खाते हैं वही आखिर बाबा साहेब की बुराइयां क्यों करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ये बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी होता है। ये सीधे तौर पे ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये 15 लाख की याद दिला देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने झूठे हो तो कहिए सदन में उनकी असलियत आ गई है। और पूरे देश को देखना चाहिए कि जब ये बाबा साहब के साथ ऐसे कर रहे हैं तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया हमको, उनके खिलाफ कितने ज्यादा होंगे आप सोचिए। ये दिन भर घुटते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण का अधिकार दिया, ये दिन भर घुटते हैं कि बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया, ये दिन भर घुटते